तुम सब ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूं। हाँ? देखो, नेक्स्ट ईयर अप्रैल से तुम लोगों को जामनगर शिफ्ट होना है। वहां पर स्कूल अच्छी है और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। हम शिफ्ट नहीं हो सकते पापा। मेरा 10th है नेक्स्ट ईयर। यू अचानक से स्कूल बदल देना मतलब नई जगह, नया क्लास, नए फ्रेंड्स, सेट नहीं हो पाया तो? प्लीज पापा, नहीं, मेरे करियर का सवाल है। और मैं तो वडोदरा छोड़ ही नहीं सकती पापा। मेरे यहाँ भरतनाट्यम की क्लास चल रहे हैं और म्यूजिक में मुझे विशारद कंप्लीट करना है। और जामनगर से लोग यहाँ म्यूजिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं और मैं जामनगर जाऊँ। आई थिंक दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल पापा। और अगर जाना इतना ही जरूरी है तो आप लोग चले जाइए। मैं यहाँ अमित अंकल के पास रह लूंगी और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी। मतलब तुम यहाँ अकेली रहोगी? शांत मुकेश, मम्मी पापा सो रहे हैं। और क्यों क्यों तुम अकेली रहोगी? मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मतलब तुम भी नहीं आओगी? ऋषि, ध्वनि, अपने कमरे में जाओ। जी मम्मी। और तुम्हें भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं नहीं आऊंगी। मेरी यहां पर कितनी जिम्मेदारियां हैं मुकेश। संजना, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे ये सारी जिम्मेदारी तुम अकेले ही निभा रही हो। मैं भी दिन रात एक करके काम कर रहा हूं और जामनगर जाने की सिर्फ इसीलिए सोच रहा हूं क्योंकि वहां पर जाने से मेरी सैलरी में 25,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। और ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? तुम सब लोगों के लिए ही ना। क्या पैसे कमाकर घर चलाना, क्या इसे जिम्मेदारी नहीं कहते? 25,000 ज्यादा हमें नहीं चाहिए। तुम्हारी ये सैलरी से घर आसानी से चल रहा है और पापा का पेंशन भी आता है। अच्छी खासी बचत भी हो रही है। और तो और हमारा खुद का घर भी है यहाँ पर। फिर वहां जाने की जरूरत क्या है? संजना, सिर्फ पैसों की बात नहीं है। मेरा प्रमोशन हो रहा है, मेरा स्टेटस भी तो बढ़ रहा है। समाज में हमारी इज्जत भी तो बढ़ेगी इससे। और संजना, प्रमोशन मेरा सपना है, मेरी इच्छा है। और आज जब मेरी इच्छा पूरी होने जा रही है तो तुम कह रही हो कि मैं प्रमोशन ठुकरा कर यहां पर रुक जाऊं? जरा तो सोचो। सोचने की जरूरत तुम्हें है मुकेश। मम्मी पापा के बारे में सोचो। वो कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, इस घर में, इन सबके साथ, रिश्तेदारों के साथ। और यहाँ पर उनका अच्छा खासा सर्कल है। अब इस उम्र में सब कुछ छोड़कर एक नई जगह पर सेट होना मतलब जीरो से शुरू करना होगा उनके लिए। तो इसके अलावा उनकी सेहत के बारे में तो सोचो। मम्मी की डॉक्टर शर्मा के यहाँ दवाई चल रही है, पापा का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और तुम ही तो महीने में 2 बार उनको डॉक्टर के पास ले जाते हो ना। ये सब कुछ वहां पर कैसे होगा? सब कुछ बिखर जाएगा। अब शायद तुम यह कहोगे कि ठीक है, आप सब लोग रहो यहाँ पर, मैं जाता हूं जामनगर, छुट्टियों में आऊंगा। नहीं नहीं मुकेश, ऐसा मत करना। तुम्हारे बिना हम सब अकेले हो जाएंगे यहाँ। और मम्मी पापा के तुम अकेले लौते बेटे हो और उनकी इच्छा भी होगी कि उनकी पिछली जिंदगी में जितना हो सके उतना ज्यादा वक्त तुम उनके साथ रहो। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी इस उम्र में बाप का साथ न हो तो वो भी रास्ता भटक सकते हैं। मुझे भी तुम्हारे साथ की, तुम्हारे प्यार की जरूरत है। हम सब खुश हैं यहाँ पर। हमारा छोटा सा परिवार है। हमारा ये छोटा सा बगीचा बहुत खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती को बरकरार रखो। मत जाओ मुकेश, प्लीज मत जाओ।
पापा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं, इसलिए आप रिलैक्स हो जाइए। हाँ चलिए अंकल, आपकी ट्रीटमेंट के लिए मशीन तैयार है। मैं बैठा हूं यहाँ। ये लीजिए, ठीक है? जी जी जी, थैंक यू। आइए माँ, आराम से, आराम से आना। कमलेश, कैसा है यार? ओह मुकेश, बस ठीक हूँ यार। नमस्ते आंटी। माँ, पहचाना इसे? मुकेश, मेरे बचपन का दोस्त। हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे। माँ, कुछ याद आया? चलिए मैडम। माँ को अल्जाइमर की बीमारी है। कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाती है, कुछ याद नहीं रहता उसे। यहां तक कि मुझे भी भूल जाती है। खैर, ये सब छोड़, बता तू कैसा है? आजकल थोड़ा मोटा हो गया है। तू मेरी छोड़, अपनी बता। ये बता कि तुम और भाभी कब जा रहे हो अमेरिका? हाँ, अब तो एनआरआई हो जाएगा। मैं और पंकज कल आने वाले थे तेरे घर, तुझे बधाई देने। नहीं मुकेश, हम अमेरिका नहीं जा रहे। लेकिन पंकज तो बता रहा था कि हाँ हाँ, हमने अमेरिका जाने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली थी, लेकिन अब हम नहीं जा रहे। हम यहीं रहेंगे मम्मी पापा के साथ। लेकिन इतनी अच्छी सैलरी, इतनी अच्छी पोस्ट, और वो भी अमेरिका में, और तू कह रहा है कि अब नहीं जाना? तुझे नहीं लगता कि तू इतना बड़ा मौका गंवा रहा है? आ जाएंगे, जीवन में ऐसे बड़े बड़े मौके आ जाएंगे, लेकिन कभी कभी जानबूझकर उन मौकों को गंवाना पड़ता है। अपने मन की इच्छाओं को भुलाना पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं यार। कुछ दिनों पहले तक मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ मेरी अमेरिका की जॉब की ऑफर, और दूसरी तरफ मम्मी पापा की जिम्मेदारी। बड़े ही कंफ्यूजन में था मैं। लेकिन परसों शाम जब शॉपिंग करके मैं वापस लौट रहा था, तो रास्ते में मुझे स्वामी नारायण मंदिर दिखा। सोचा चलो भगवान के ही दर्शन कर लेते हैं। इसलिए मैं मंदिर में गया, भगवान के दर्शन किए, और जब मंदिर की सीढ़ियां उतरकर मैं नीचे आ रहा था, तो बिल्कुल सामने मुझे एक बैनर दिखाई दिया, जिसमें प्रमुख स्वामी जी महाराज का फोटो था, और उसमें लिखा था कि अपनी इच्छाओं को और अपने हठाग्रहों को छोड़कर परिस्थिति के अनुकूल हो जाएं, तभी जीवन में शांति बनी रहेगी। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वहां से एक स्वामी जी जाते हुए दिखे। मैंने उन्हें रोककर उनसे पूछा कि यह बैनर में जो प्रमुख स्वामी जी महाराज का वाक्य लिखा है, उसका मतलब क्या है? वो क्या कहना चाहते हैं? तो क्या कहा स्वामी श्री ने? तो स्वामी जी ने मुझे समझाया कि कभी कभी हमारे या हमारे परिवार के जीवन में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि एक तरफ हमारे मन की इच्छाएं, हमारे मन को जो अच्छा लगता है या जो हमारे सपने होते हैं वो, और दूसरी तरफ हमारे अपने लोगों की मन की इच्छाएं, उनके सपने, उनकी मान्यताएं होती हैं। उसी समय अगर हम अपने मन की इच्छाओं को मारकर, अपने हठाग्रह को छोड़कर उस व्यक्ति या फिर उस परिस्थिति के अनुकूल हो जाएं, तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सुख शांति और प्यार का माहौल बरकरार रहता है, और हमारे मन में भी शांति रहती है। बस फिर प्रमुख स्वामी जी महाराज की उस बात के अनुसार
मैंने अपनी इच्छाओं को और अपने हठाग्रहों को छोड़ दिया और परिस्थिति के अनुकूल हो गया। मैंने अपने मन को समझा लिया कि देख भाई, अमेरिका बाद में, पहले मम्मी पापा। इस तरह मैंने अमेरिका जाना कैंसिल कर दिया। अब मैं और दीप्ति यहीं रहेंगे, मम्मी पापा के साथ। प्रमुख स्वामी जी महाराज की बात सच थी मुकेश। मैंने बहुत बड़ा मौका गंवाया जरूर है, लेकिन उसके सामने मैंने बहुत सारा पाया भी है। चलता हूं। आइए पापा। ट्रीटमेंट की वजह से अंकल को थोड़ी अभी वीकनेस है, इनका हाथ बराबर पकड़ के रखना। जी। कुछ ना सोचा मैंने अपनी जिद के आगे, चाहते हैं क्या सारे मेरे अपने मेरे प्यारे, एक छोटा सा आसमां, प्यारा सा आशियाँ, हर पल की हो खुशियाँ, बस यही तो है दुनिया, यही तो है दुनिया, यही तो है दुनिया, यही तो है दुनिया, यही तो है दुनिया। May I come in, sir? Come in. Have a seat. Thank you, sir. मुकेश, अब तक तुमने प्रमोशन एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? आई एम सॉरी सर, मैं ये प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा परिवार चाहता है कि मैं उनसे दूर न जाऊं, इसलिए आई एम सॉरी सर। लेकिन प्रमोशन तो तुम्हारा सपना था ना? जी सर, प्रमोशन मेरी इच्छा थी, मेरा सपना था, लेकिन मुकेश, प्रमोशन ना लेकर तुम बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हो। सर आपके हिसाब से मैं मौका गंवा रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बहुत कुछ पा रहा हूं सर। मेरे परिवार की खुशियां, उनका प्यार, उनके मन की शांति, और ये सब कुछ मेरे लिए प्रमोशन से कई गुना बढ़कर है। सो थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी, बट आई एम रियली सॉरी सर। सुनिए सुनिए, जामनगर जाना कैंसल। अरे ये हम क्या सुन रहे हैं? हाँ, मैंने जामनगर जाना कैंसल कर दिया है और यहीं रहूंगा। लव यू पापा, लव यू। अब तो खुश हो ना सब? हाँ। बेटा, ये निर्णय तुमने अच्छा लिया। हाँ। बस यही तो है दुनिया, यही